बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अहमद हमज़ा का चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड को डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है बिहेवियर। सबसे पहले समझते हैं बिहेवियर क्या है। एनिमल बिहेवियर जो है वो इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुली के नतीजे में जो रेस्पॉन्स हम शो करते हैं उसको बिहेवियर कहते हैं। इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुली के नतीजे में जो रेस्पॉन्स शो करते हैं उसे बिहेवियर कहते हैं। बिहेवियर के दो अकसाम हैं। एक है लर्न्ड बिहेवियर, इननेट बिहेवियर, जिसको सीखने की जरूरत नहीं होती। दूसरा होता है लर्न्ड बिहेवियर, जिसको हम सीखते हैं। बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी को इथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बिहेवियर की स्टडी को इथोलॉजी कहते हैं। इननेट बिहेवियर जो होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, प्री प्रोग्राम्ड होता है, और ये इननेट बिहेवियर हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। इननेट और इंस्टिंक्ट बिहेवियर आर ऑटोमेटिक, प्री प्रोग्राम्ड, जेनेटिकली डिटरमाइंड। इननेट बिहेवियर डज नॉट इन्वॉल्व लर्निंग। इननेट बिहेवियर को सीखने की जरूरत नहीं होती। मकड़ी स्पाइडर अपना जाला बुनती है। ये जाला बुनना इसने किसी से सीखा नहीं, जेनेटिकली डिटरमाइंड है। उसके बाद डॉल्फिन पानी से बाहर जंप लगाती है, इसको कहते हैं लीपिंग। तो डॉल्फिन पानी से जो जंप लगाती है ये भी जेनेटिकली डिटरमाइंड है, इसने किसी से सीखा नहीं। कम्युनिकेशन ऑफ हनी बीज। हनी बी दूसरी बीज को बताती हैं कि फ्लावर किस तरफ है, कितना दूर है, तो वो भी जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। उसके अलावा स्माइलिंग ऑफ बेबी किसी चीज को देखकर स्माइल करता है, तो ये स्माइलिंग ऑफ बेबी इज आल्सो जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो अभी हम इननेट बिहेवियर के मजीद अकसाम को स्टडी करते हैं। पहले देखते हैं काइनेसिस। ये रैंडम मूवमेंट, एक जानवर रैंडम मूवमेंट शो करता है, इसको काइनेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल वुडलाइस जो जानवर है ये टेरेस्ट्रियल आइसोपोड जानवर है। इसका ताल्लुक क्रस्टेशियन और इसका सब ऑर्डर है ओइंस्कोइड्स। तो ये वुडलाइस जानवर ड्राई माहौल में तेजी से हरकत करता है, और ह्यूमिड एरिया में ये स्लो मूव करता है या इसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। यानी जानवर वुडलाइस एक है, ड्राई माहौल में स्पीड उसकी तेज है और ह्यूमिड एरिया में इसकी मूवमेंट स्लो है या स्टॉप हो जाती है। तो ये भी इसका इननेट बिहेवियर है, जेनेटिकली डिटरमाइंड है, इसने किसी से सीखा नहीं है। उसके बाद है टेक्सिस मूवमेंट। टेक्सिस मीन्स डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर स्टिमुली की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव, अगर स्टिमुली से दूर जा रही है तो नेगेटिव। फॉर एग्जांपल ये सूरज है, रोशनी, ठीक है, अगर कोई जानवर इसकी तरफ जा रहा है, रोशनी की तरफ जा रहा है, तो ये इसका बिहेवियर पॉजिटिव मूवमेंट है, और ये रोशनी से अगर दूर जा रहा है तो ये इसका नेगेटिव बिहेवियर है। कीमोट्रॉपिज्म, अगर कोई जानवर केमिकल की तरफ, फॉर एग्जांपल ये केमिकल है, केमिकल की तरफ जा रहा है तो इसकी पॉजिटिव मूवमेंट है, अगर ये केमिकल से दूर जा रहा है तो इसकी नेगेटिव मूवमेंट है। फोटोट्रॉपिज्म, अभी आते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म पे। तना सूरज की रोशनी की तरफ मूव करता है तो ये इसकी पॉजिटिव मूवमेंट है। फोटो मीन्स रोशनी, ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट। और जड़ जमीन के अंदर जाती है तो ये रोशनी के निस्बत नेगेटिव है, नेगेटिव मूवमेंट है। जियोट्रॉपिज्म, वो मूवमेंट जो रोशनी की कशिश के मुताबिक हो। जड़
जमीन की तरफ जाती है तो जड़ की मूवमेंट पॉजिटिव है, और तनाए की मूवमेंट रोशनी की जमीन की कशिश के मुखालिफ जा रही है, तो ये इसकी नेगेटिव मूवमेंट है। उसके बाद है रिफ्लेक्सिस। ये और मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हमारी आंख में तेज रोशनी लगे तो हम फौरन से आंख को बंद कर दें, अगर हम चाहें खुला रखना तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। नी जर्क, घुटने में एक रग है, अगर उसे हल्की सी चोट लग जाए तो हम फौरन से आगे मूव करते हैं, अगर हम इसको रोकना चाहें तब भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। विथड्रॉल ऑफ हैंड, हमारा किसी भी गर्म चीज पे हाथ लग जाए तो हम फौरन हटा देते हैं, अगर हम चाहें उस पे गर्म चीज पे हाथ रखना फिर भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये हमारे माइंड के कंट्रोल में होता है। तो ये जो बिहेवियर आज हमने पढ़े हैं ये है इनेट बिहेवियर, ये हमने किसी से सीखे नहीं, ये कुदरती तौर पे हमारे अंदर है, और ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है और प्री प्रोग्राम्ड है। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम लर्न्ड बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।